ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर के क्वेश्चन का मामला तो सेट हो चुका है। अब बारी है 5 नंबर वाले लॉन्ग टाइप क्वेश्चन का, जो फिक्स क्वेश्चन बिहार बोर्ड के 10th के एग्जाम में आना ही आना है वहां से। आज के सेशन में हम लोग जो है सिर्फ 5 नंबर का वो सबसे पहला क्वेश्चन जो ग्राफ से पूछा जाता है, ग्राफ का 34वें नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले पूछा जाता है कि ग्राफ पर एक्स और वाई का मान निकालने के लिए। तो आज के क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्योरली ग्राफ 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन नंबर जो आपका होगा, ये क्वेश्चन नंबर 34 का होगा, जो आपके बोर्ड का एग्जाम 18 फरवरी को देखने वाला है। तो आइए इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि ग्राफ के क्वेश्चन को पहले कैसे निपटेंगे हम लोग। तो याद रखिए, ग्राफ का जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने लिया गया है, ये आपका वीवीआई क्वेश्चन में से एक है कि रैखिक समीकरण युक्त x माइनस 2y बराबर 5 तथा 2x प्लस 4y बराबर 10 का आलेख खींचे और इसको हल करें। याद रखना, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन का मामला अगर फिक्स हो गया, आपका एग्जाम बहुत बढ़िया जाता है। चलिए इसको सॉल्यूशन में हम लोग इसको करेंगे कैसे। ध्यान रखिए, इसको जैसे जैसे मैं स्टेप बता रहा हूं वैसे कर लो। ग्राफ जो श्योरली आपको 5 नंबर में 5 नंबर दिला के जाएगा। याद रखना, जो चीज आपको दिया हुआ है ना, वो ग्राफ को पहले आप सबसे पहले बच्चा लिख लो, ठीक है। अब जो देख लो ग्राफ कौन कौन दिया हुआ है, यहाँ सबसे पहले दिया गया आपको एक ग्राफ x माइनस 2y इक्वल टू 5, ये आपका समीकरण 1 हो गया, बहुत बढ़िया। इसके बाद सर दूसरा जो दिया गया है 2x प्लस 4y बराबर का 10 जो है, ये आपका समीकरण 2 दिया गया। याद रखना, समीकरण 1 और 2 का बहुत लोग बहुत तरह के इसका हल बताते होंगे, लेकिन मैं आपको एक जुगाड़ू मेथड बताता हूं जिसमें आपका ग्राफ का आंसर आना ही आना है, और इसमें कोई झमेला नहीं होने वाला है कि आपका आंसर ग्राफ पे कटेगा या नहीं कटेगा। ये सबसे बड़ा मरहला आपका होता है। याद रखिए, इसके लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक ये बताता हूं, इसको ग्राफ का एक मैजिकल बॉक्स बनता है। आप सबको जैसे पता होगा, इस ग्राफ को बनाने के लिए हम लोग एक मैजिकल बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। तो मैजिकल बॉक्स आप जैसे बनाते हो इस क्वेश्चन के लिए, तो बॉक्स से पहले आपको सोचना पड़ेगा कि यार ये बॉक्स में भरे हम लोग क्या। बच्चे का सबसे बड़ा मामला ये रहता है कि सर बॉक्स तो बना लेंगे, लेकिन बॉक्स को बनाने में सबसे पहले इसको भरेंगे कैसे। तो भरने का एक सबसे आसान तरीका जो है मैं बता रहा हूँ, वो तरीका को आपको एग्जाम हॉल में भी वैसे ही फॉलो आपको करने की जरूरत है। वहां पर याद रखना, यहाँ पर पहले क्या करेंगे, दो दो करके हम लोग बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। एक समीकरण के लिए एक बॉक्स, दो समीकरण के लिए 2 बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। इसमें आपको पता है कि एक जो है हम लोग रखते हैं यहाँ पर x का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, एक जो y का वैल्यू, इसमें भी आप एक x का वैल्यू एक y का वैल्यू। अब यहाँ x y के मामला के लिए आपको बहुत ज्यादा टेंशन होता है। ऐसे ही एग्जाम हॉल में मैजिकल बॉक्स बना लेना है और चुपके से सबसे पहले कुछ भी नहीं करना। ये जो इक्वेशन दिया गया है, इस इक्वेशन को ना एकदम साइड में रफ सीट आपका दिया गया होगा, रफ पेज जो रहेगा, और रफ पेज में फटाक से इसको चुपके से x माइनस 2y बराबर 5, एक ये हो गया। दूसरा क्या आपका, दूसरा इक्वेशन सर हमारा यहाँ पर है कि आपका देख लिया जाए, ये आपका है 2x प्लस में 4y और बराबर का 10 दिया गया। ध्यान रखना, दोनों इक्वेशन को चुपके से हल करें। कैसे हल करेंगे, दोनों को बराबर करना है। अगर इस समीकरण में अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें 2x बराबर हो जाएगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x माइनस 2 हो जाएगा 4y और बराबर 5 2 होगा 10। और ये जैसा है आपका 2x प्लस 4y और बराबर का यहाँ पर 10 हो गया यहाँ पर, ठीक है। इन दोनों को जो है हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अगर दोनों को अगर आप ऐड करोगे, ये ऐड करते ही आप दोनों, ये दोनों क्या हो गया आपका, ये दोनों 4y कट गया, आपका बचेगा 2 4x बराबर में 20 हो जाएगा। 4 से 4 पंचे 20 कट गया, मतलब x का वैल्यू क्या आ गया आपका, x का वैल्यू 5 आ गया। x का वैल्यू 5 आ गया, अब इसमें जो है बैठा दो, x का वैल्यू इसमें बैठाओगे तो क्या हो जाएगा 5 माइनस में 2y बराबर में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर दोनों तरफ अगर 5 है, 5 से 5 कट गया, माइनस 2y बराबर का 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा 0। याद रखना, x और y का मान ये है, यही आपका ग्राफ पर भी आंसर आने वाला है। अब याद रखना, x का वैल्यू आ गया 5 और y का वैल्यू आ गया आपका 0, बस यही करना था आपको दूसरे बॉक्स में। पहले में नहीं करना, उसको लगे कि डायरेक्ट आंसर कैसे लाया है, इसलिए आप क्या करोगे, x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू आपका 0, इसमें भी x का वैल्यू 5 y का वैल्यू 0, ये आपका वहां सॉल्यूशन से आंसर मिल जाएगा। मिल गया, जैसे आपका मिल गया, इसको फटाक से मिटा देते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये आपको करना नहीं है, ये समझो इलीगल काम है, ये नहीं कर सकते। ग्राफ में आपको क्या करना है, ग्राफ से ही हल निकालना है, लेकिन आपके पास समय का तो बहुत किल्लत रहेगा। इसी अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, एक वैल्यू निकल गया। अब दिमाग में फटाक से बैठाओ ना, यहाँ पर बैठाओगे अगर यहाँ पर, अगर मान लो ये समीकरण 1 में, समीकरण 1 का ये ग्राफ है, आपको पता है, समीकरण 2 का ग्राफ है। समीकरण 1 जो देखोगे बच्चा यहाँ पर, x का वैल्यू अगर निकालना है तो y का वैल्यू यहाँ पर मान लो 0 रखते हैं। अगर y का वैल्यू आप 0 रखते हो तो क्या वैल्यू आएगा, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 5, मतलब यही वाला वैल्यू आ गया, ठीक है। अब y का मान लो यहाँ पर क्या रख दो बाबू, यहाँ पर 1 रख दो। अगर y का मान अगर 1 रखते हो तो 2 1 का क्या होगा, 2 हो गया। 2 1 का 2 मतलब यहाँ पर x माइनस 2 इंटू 1 बराबर में 5, x बराबर क्या होगा 5 और 2 उधर जाएगा तो प्लस में 5 2 हो जाएगा 7, मतलब x का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 7, ठीक है। आपका ये मान हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर भी y का वैल्यू रखोगे तो x का वैल्यू आएगा। आप पहले रख चुके हो तो यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर वैल्यू y का वैल्यू क्या रखो, 1 रखो। y का वैल्यू 1 रखोगे तो हो जाएगा 2x प्लस 4 गुने 1 बराबर का 10। क्लियर है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x बराबर 10 में से 4 गया तो क्या हो जाएगा 6, 2 का 2 2 3 6, मतलब x का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पर 3 हो गया। क्या समझे, तो मतलब यहाँ पर जो है बिंदु कौन कौन हो गया, यहाँ से बिंदु कौन निकला आपको बताइए। एक बिंदु इस ग्राफ के लिए हो गया, इसका मान a रख देना, ये 7 1 हो गया, और दूसरा पॉइंट का नाम दे देना b, ये 5 0 हो गया। क्लियर है। इसी तरीके से यहाँ सी पॉइंट कौन कौन 3 1 और डी पॉइंट क्या हो गया 5 0। देखो जितना भी है बच्चे को प्रॉब्लम आती है यहीं पर, इसका बॉक्स में क्या वैल्यू आया, इसका कटेगा कि नहीं कटेगा आलेख।
बिल्कुल बच्चा आपका आंसर आपके सामने में फिक्स है। बस पॉइंट जैसे आया इसको क्या करोगे, ग्राफ पर आप जाकर के रिप्रेजेंट कर दो। ग्राफ रिप्रेजेंट करने का सबसे आसान तरीका देखो कैसे ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ को अभी आपको वहां पे मिलेगा, देखो यहाँ पर बच्चा एक एक्स एक्सिस, एक आप जो है वाई एक्सिस, मतलब ये पहले एक्स हुआ ये वाई हुआ, ठीक है। दोनों एक्सिस का ग्राफ आपने खींच दिया, बिल्कुल सर यहाँ पर ग्राफ हो गया हमारा, ठीक है। जैसे आपका ग्राफ अगर हो जाता है इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर इसका डायरेक्ट वैल्यू आप लिख दो, यहाँ पर बैठा दो। देखो बच्चा यहाँ पर आपका जो है एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये आपका एक्स डैश हो गया। इसी तरीके से ये जो है आपका वाई और वाई डैश हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका 0 0 मूल बिंदु ओरिजिन, इसको ओ 0 0 बोलते हो, क्लियर है। ऐसे ही बनाना आपका, ठीक, क्योंकि दोनों वैल्यू आपका क्या आया हुआ है, लेकिन वैल्यू क्या आया आपका सब प्लस में, इसीलिए आपका आंसर क्या होगा, सिर्फ ये वाला प्रथम पाद में इसका आंसर आने वाला है। इसको फटाफट पहले इंडिकेट कर दो, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, फिर देख लो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7। अब याद रखना ग्राफ में आपका बॉक्स बना रहे तो आप आराम से बना लोगे। पहला पॉइंट यहाँ पर नाम लिख देते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, फिर यहाँ 1 2 3 4 5 6 और 7, क्लियर है। यहाँ तक ग्राफ करना है। अब इसके बाद फटाफट देख लेते हैं कि पॉइंट कौन कौन है हमारा बच्चा, पॉइंट कौन कौन है। पहला पॉइंट आपका ए 7 1 है, क्या आपका ए जो है आपका 7 1 है, सॉरी यहाँ पर था ए आपका जो है 7 1 है भाई, याद रखना ए 7 1 है, इसका मतलब 7 1 कहाँ पर जाएगा सर, 7 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, तो यहाँ पर इस पॉइंट को यहाँ लेके जाओ, ये पॉइंट यहाँ पर जाएगा, मतलब इसको एक लाइन से जाएगा यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये पॉइंट जाएगा आपका यहाँ, ये आपका ए पॉइंट कहलाएगा 7 ए वाला, ठीक है 7 ए। फिर इसके बाद 7 1 वाला हो गया, बी पॉइंट क्या आपका 5 0, बी पॉइंट क्या आपका 5 0 है, ठीक है, बी पॉइंट आपका 5 0 है। अगर तो यहाँ पे चले जाओ देख लो बच्चा 5 0 आपका बी पॉइंट कहाँ पर, यहाँ पर, ये आपका हो गया बी पॉइंट। आप इससे एक आलेख खींच गया आपका, एक आलेख यहाँ से आप खींच लो। अब जैसे ये हो गया तो एक आलेख आपका ये खिंचाएगा बच्चा मेरे, एक लाइन लेना और ये लाइन को यहाँ से दोनों को छेद करते हुए प्रतिच्छेद करते हुए निकल जाएगा, ये आपका एक आलेख हुआ, ठीक है, एक आपका एक आलेख ये हुआ, ठीक है, एक इक्वेशन आपका ये बना। ये किसके लिए था, तो पहला समीकरण के लिए था। पहला समीकरण का नाम क्या था, x - 2y बराबर 5, क्या लिखोगे इसको, x - 2y बराबर का 5। इसी तरीका से आप जो है ये वाला बना लो, ठीक है। अब इसी तरीका से आप ये वाला आलेख बनाओ, 3 1 और 5 0, क्या है आपका 3 1 और 5 0, ठीक है, 3 1 और 5 0 बनाओगे अगर आप, तो 3 1 5 0 कहाँ पर जाएगा, देखिए 3 1 5 0 कहाँ जाएगा, 3 1 आपका यहाँ, 3 1 आपका यहाँ, तो आपका सी पॉइंट यहाँ हुआ, अब 5 0 आपका यहीं पर है, 5 0 यहीं पर है, आपका डी पॉइंट भी आपका यहीं पर हुआ। अब यहाँ से क्या करो, एक आप यहाँ से ग्राफ आप यहाँ से एक को निकाल दोगे, ठीक है, एक ग्राफ यहाँ से निकालो, ठीक है, अगर ऐसे निकालोगे इस पॉइंट से होकर के निकलेगा एक ग्राफ और, ठीक है। देख लो बच्चा यहाँ पे थोड़ा सा इसको, अब यहाँ इस सबको स्केल से वहां करोगे, बिना स्केल का ये सब नहीं करना, ठीक है। तो ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। ये किसका इक्वेशन था भाई, किसका समीकरण था, तो ये 2x + 4y बराबर 10 का, किसका था बच्चा मेरे, 2x + 4y बराबर 10 का, ठीक है। इसको बोलेंगे हम लोग 2x + 4y बराबर 10 का। अब याद रखना यही बिंदु पे दोनों मिल रहा है, यही बिंदु आपका क्या है भाई, तो प्रतिच्छेद बिंदु है। ये बिंदु आपका क्या है, प्रतिच्छेद बिंदु है। इसी बिंदु को बोलते हैं भाई हम लोग, क्या बोलते हैं इसी को, हल बिंदु भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हल बिंदु भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपका हल बिंदु है। तो याद रखना यहाँ पर अतः जो है, अब इसको कॉपी ही में लिख देना, अतः आपके पास हल बिंदु क्या हो गया, हल बिंदु क्या निकला, तो हल बिंदु आपका हो गया यही 5 और 0। अब जानते हो कोई भी अगर आपका पॉइंट होता है, पॉइंट का पहला पॉइंट x कहलाता है, दूसरा y कहलाता है। x का वैल्यू 5 हो गया, ये आपका आंसर, और दूसरा जो है y का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया, ये आपका दूसरा आंसर, ठीक है। x 5 और y 0, ये आपका आंसर है। इसी का आपको 5 नंबर पहले एग्जाम हॉल में जाकर के यही क्वेश्चन को आप सबसे पहले बनाने वाले हो, ठीक है। एग्जाम में जाकर के सबसे पहले आप जो है यही क्वेश्चन को बनाने वाले हो। याद रखना कैसा भी ग्राफ आपका रहे, ग्राफ को आप आसानी से बना सकते हो। 1 मिनट के अंदर मैं आपको रिकॉल करके दिखाऊं कैसे इसका ग्राफ को आप पहले खींचोगे। पहले आपका जो भी दिया हुआ है एक जो जादुई बॉक्स बना लेना, बॉक्स बनाने के बाद दोनों को यहाँ पर हल कर लेना, रफ में जाकर के हल करोगे। जैसे इसका आंसर 5 0 आया था, x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 0, दोनों में दूसरे बॉक्स में जल्दी जल्दी 5 0 बैठा लेंगे, और पहले वाले के लिए पहला बॉक्स था, एक बार जो आप कोई भी वैल्यू रखना, y का वैल्यू रखोगे तो x का आ जाएगा, x का रखोगे तो y का आ जाएगा, यहाँ से निकल गया और यहाँ से निकल गया। जैसे आपका वैल्यू आता है, आप ग्राफ खींच दोगे, पहले लाइन के लिए ग्राफ आपका क्या था, ये वाला आया था, दूसरे लाइन के ग्राफ ये वाला आया था, दोनों का पॉइंट आपस में यहाँ मिल गया। जो पॉइंट पे मिलता है कॉमन पॉइंट जो होता है, प्रतिच्छेद पॉइंट बिंदु वही है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा आंसर हल बिंदु बोलते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो समझ में आया होगा। इसी तरीके से पूरे सीरीज में जितने भी लॉन्ग टाइप आपको 4 को करना है, 5 नंबर का 4 क्वेश्चन बनाना है, चारों का एक एक करके वीडियो आपको आता रहेगा। थैंक यू सो मच आपको इस वीडियो से बने रहने के लिए। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। थैंक यू सो मच।